Okay, we are doing change in TSR and in that we are doing the topic treatment of goodwill. Treatment of goodwill. Last class में हमने treatment of goodwill पढ़ा था और अभी रिवाइज भी करें. कितने टाइप की goodwill होती है? दो टाइप की, एक purchased और एक self generated. Done. तमन्ना, जो परचेज गुडविल होती है वो हमेशा कहाँ होती है? बैलेंस शीट में. कहाँ होती है? बैलेंस शीट में. बैलेंस शीट में एसेट साइड गुडविल लिखी होती है. तो इसको हम क्या करते हैं? राइट ऑफ. क्या करते हैं? राइट ऑफ. राइट ऑफ की एंट्री क्या बनती है? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो को डेबिट करेंगे, यानी ए डेबिट बी डेबिट टू गुडविल. डन. समझ आया? अब एक बात बताओ, अगर हम फ्लक्चुएटिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट के हिसाब से चल रहे हैं तो हम एक ही अकाउंट बनाते हैं और इस अकाउंट का नाम क्या होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. राइट. ये इस चैप्टर में काम आए ना आए, नेक्स्ट वाले में भी आएगा. डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर ए बी पर्टिकुलर ए बी. ठीक है. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स क्या हो रहे हैं? मान ले कितने लाख की थी हमारी? 2 लाख की. कितने लाख की? और ए रेशियो बी था 1:1. ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो. तो 1 लाख राइट ऑफ हो गई. तो यहां पर क्या लिखेंगे? ए बी डेबिट हो रहे हैं टू गुडविल से. समझ आया? समझ आया? पक्का. इसकी ट्रीटमेंट यहाँ डल गई. अब आ जाओ सेल्फ जनरेटेड. सेल्फ जनरेटेड में क्या करते हैं? क्या एंट्री? बैलेंस शीट में तो होती नहीं सेल्फ जनरेटेड. बैलेंस शीट में होती है गुडविल सेल्फ जनरेटेड. बैलेंस शीट में अपनी सेल्फ जनरेटेड गुडविल दिखाई जाती है? नहीं. वो नीचे क्वेश्चन में लिखी होती है गुडविल वैल्यूड एट इतना. तो उसको हम क्या करते हैं? G2S में बांट देते हैं. गेनिंग टू गेनिंग अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. हाइपोथेटिकल केस लें कि हमारी जो वो थी गुडविल थी वो 1 लाख थी. जो गुडविल थी क्या थी? गुडविल वैल्यूड एट 1 लाख और सैक्रिफाइसिंग रेशियो थी 5:3. वो कह रहा है जितना वो सैक्रिफाइस करेगा उस 1 लाख का उतना हिस्सा G2S में बट जाएगा. हाइपोथेटिकली एंट्री पास कर रही हूँ. मान ले बी अकाउंट डेबिट टू ए 20,000. हाइपोथेटिकली एंट्री पास कर रही हूँ. तो इस एंट्री को बी को डेबिट कर दो. बी को डेबिट कर दो 20,000 से टू ए से. ए को क्रेडिट कर दो 20,000 से बाय बीज अकाउंट. समझ आया? पक्का. अब क्वेश्चन आता है कि ये तो हमने सारा सीख लिया. अब करो इलस्ट्रेशन 5. इलस्ट्रेशन 5 और जस्ट और बोलना शुरू करो. क्या दिया हुआ है इलस्ट्रेशन 5 में? लास्ट क्लास में करी थी हमने. हाँ, हमने उसमें नहीं करी, बोर्ड में नहीं करी. फटाफट बताओ. इलस्ट्रेशन 5 पार्टनर कौन है? अनु एंड क्या रेशियो है इनकी? ओल्ड रेशियो 3:2 और न्यू रेशियो इक्वल. तो क्या हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं? तो क्या निकलेगी? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. अनु की और बाला की ओल्ड रेशियो क्या है? 3:5 माइनस 2:5 माइनस 1/2. क्या आ गया इसका आंसर? 1/10 माइनस 1/10. ये माइनस में तो ये क्या कर रहा है? गेन. और ये क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस. इतनी बात समझ आ गई? गुडविल वैल्यूड एट दिया हुआ है, बैलेंस शीट में दिया हुआ है गुडविल वैल्यूड एट. वो कह रहे गुडविल की वैल्यू जो निकाली है वो हमने 50,000 निकाली है. राइट. अब इधर देखो मेरी बात. हमने गुडविल वैल्यू कितना निकाला है? 50,000. तो क्या ये 50,000 लेंगे? नहीं.
50,000 का 1/10 जो उनको गेन या सैक्रिफाइस हो रहा है उसका हिस्सा लेंगे। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 1/10 कितना आ गया? 5,000। तो कह रहे हैं इस जो हम ये चेंज कर रहे हैं PSR, इसमें गुडविल का जो प्लस माइनस होगा वो कितने का होगा? 5,000 का। G3S गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री क्या बनेगी? B अकाउंट डेबिट टू A 5,000। समझ आया? और ये क्या हम इसमें पुट करना आता है? पक्का? एनी डाउट? किसी को आपत्ति दुपत्ति? नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 6 है। अब ऊपर वाले इलस्ट्रेशन में और इस वाले इलस्ट्रेशन में सिर्फ एक फर्क है, इन्होंने गुडविल वैल्यूड एट 50,000 दे दी थी ना, गुडविल निकाल दी थी ना, इन्होंने गुडविल निकाली नहीं है। ये चैप्टर 2 पे चले गए और ये वो एवरेज प्रॉफिट निकाल के अब नॉर्मल प्रॉफिट प्लस माइनस करके क्या निकालो? पहले गुडविल। पोस्ट कर रही हूँ वीडियो, फटाफट गुडविल निकालो फास्ट। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। कर बेटा गुडविल निकाल। इलस्ट्रेशन 5 हम कर चुके थे, 6 में कुछ भी नहीं था, सिर्फ गुडविल निकालनी थी। इलस्ट्रेशन 7 में उन्होंने परचेज गुडविल भी दे रखी है और सेल्फ जनरेटेड भी दे रखी है। परचेज क्या है? 18,000 है और सेल्फ जनरेटेड 1,08,000 है, यही दे रखी है। 18,000 है तो राइट ऑफ कर दो। अनिल, सुनील और रमेश डेबिट टू गुडविल। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो पूरी 18,000 राइट ऑफ कर दो 5, 3, 2 में खत्म। और ये जो 1,80,000 है इसमें तुमने अनिल, सुनील और रमेश का क्या क्या निकाला बताना? 5/30 माइनस 1/30 और माइनस 4/30 यही निकाला है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हुई? 1:4। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हुई? 1:4। सुनील एंड रमेश सैक्रिफाइसिंग इन रेशियो 1:4। अब इस 1,80,000 का 5/30 18,000 है बाई चांस। अनिल को 18,000 मिलेंगे और ये दोनों मिलके 18,000 1:4 में देंगे। अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था व्हाट इफ अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड अकाउंट है, व्हाट इफ अगर फ्लक्चुएटिंग है। दोनों की एंट्री वही सेम रहेगी, ASR टू गुडविल और यहाँ पर बनेगी S डेबिट R डेबिट टू A। सिर्फ फर्क किस में आएगा? अगर तुम्हारा कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, फिक्स्ड इन नेचर है, तो सारे के सारे एंट्री करंट अकाउंट से डेबिट होएगी और अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट वर्ड आएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग के हिसाब से कैपिटल और करंट अकाउंट का फर्क है। डन, इतना समझ आ गया। अब आ जाओ इलस्ट्रेशन 8। इलस्ट्रेशन 8 में क्या लिख रहा है? कैलकुलेशन करो न्यू PSR ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल की एडजस्टमेंट के हिसाब से हैरी पॉटर एंड अली। इलस्ट्रेशन 8 हैरी पॉटर एंड अली are partners in a firm sharing profit in the ratio 5-3-2 5-3-2। They decided to change the PSR। उन्होंने डिसाइड करा, ये ओल्ड रेशियो थी। क्या रेशियो थी ये? ओल्ड रेशियो। उन्होंने न्यू रेशियो तुम्हें नहीं दे रखी। वो कह रहे हैं उन्होंने डिसाइड करा कि हम ना PSR चेंज करेंगे और उस चेंज की वजह से ये एंट्री पास कर दी गई। उस चेंज की वजह से ये एंट्री पास कर दी गई। एंट्री क्या पास करी? पॉटर अकाउंट डेबिट, अली अकाउंट डेबिट टू हैरी 30,000, 6,000, 24,000 और यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1,80,000 गुडविल था और 5/30। ये 1/30 बाई चांस की बात है, जो हमने पीछे क्वेश्चन करा उसी का सेम है ना। एक बात तो क्या इस रेशियो से हमें ये पता चल गया कि ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये क्या कौन डेबिट होता है? गेन कर रहे हैं। को क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं ना। ये दोनों गेन ही तो करेंगे बच्चा। G2S गेन कर रहे हैं। तुम्हारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही 1:4। इन दोनों के बीच में हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया है, ओल्ड रेशियो दिया है, कि न्यू रेशियो नहीं निकाल सकते? निकालो। समझ आया इन्होंने क्या कर रखा है? इन्होंने तुम्हें करेक्ट ओल्ड रेशियो दे रखी है
और नीचे रेशियो में तुम्हें बता दिया ना सैक्रिफाइस कितना है, उतना उतना प्लस करके निकालो फास्ट। हाँ देखो ना, इधर देखो, हैरी की हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या लेते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यही लेते हैं। हैरी जो है, और हमें क्या निकालनी है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो इसमें प्लस कर देंगे ना, उसमें रुक जाओ, इसमें एनआर अगर जाएगा तो यहाँ पर आएगा ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है, 5/10, 3/10, 2/10, माइनस माइनस माइनस। अब देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, हैरी क्या कर रहा था, हैरी क्या कर रहा था, सैक्रिफाइस, राइट। तो हरी का तो आंसर क्या था, 5/30, और इनका क्या था -1/, क्योंकि गेन कर रहे थे ना, गेन वाला माइनस होता है, तो -1/30, और यहाँ पर -4/30, -4/30, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, आंसर निकालो। नहीं समझ आई, 10/30, 10/30, 10/30, इसका 10/30 आ गया, इसका इसका माइनस माइनस प्लस हो गया, 10/30 हो गया, और इसका भी 10/30 हो गया, तो रेशियो आ गई 1:1:1। समझ आया, समझ आ गया। अरे बस इसमें खेल गए, ये चीज में खेल गए, तुम्हें ये पता होना चाहिए माइनस आएगा या प्लस आएगा, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। यहाँ पे जो 1/30 और 4/30 कर रहा है, ये कौन से रेशियो होते हैं, गेनिंग, और गेनिंग का आंसर माइनस में आता है, तो हमने माइनस लिख दिया, और इसका प्लस में आता है। डन, ऑल सेट, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट। हेडिंग डालो, नहीं हेडिंग डालो। ओके, नाउ हमने पढ़ा था अगर फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है बाय एनी रीजन, तो सबसे पहले हम रेशियो को निपटाते हैं, सबसे पहले हम रेशियो को रेशियो निकालते हैं, फिर हम दूसरा करते हैं किसको ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब हम किसको लपेटेंगे, किसको निपटाएंगे, ट्रीटमेंट ऑफ द थर्ड टॉपिक, treatment of reserves and accumulated profit and loss। क्या मतलब होता है इसका, what do you mean by reserves? गुल्लक अपनी आम भाषा में जो हम 11 से बोलते आ रहे हैं, कुछ स्पेसिफाइड गुल्लक होते हैं और कुछ जनरल रिजर्व होते हैं। मैम मतलब गुल्लक भी दो टाइप के होते हैं, एक स्पेसिफाइड रिजर्व्स और एक जनरल रिजर्व। याद है 11th क्लास में प्रोविजनल रिजर्व में पढ़ के आए होंगे। तो वो कह रहा है यार स्पेसिफाइड रिजर्व हो या रिजर्व हो, तुमने गुल्लक तो बना के रखा ना। अब तुम्हारी फॉर्म क्या हो रही है, अब मान ले ये 2017 है, 2017 में मैंने जनरल रिजर्व का एग्जाम्पल ले रही हूँ एक बार। 2017 में मैंने गुल्लक में 1 लाख रुपए डाले थे, मैंने और कोमल मैम ने 1 लाख रुपए डाल दिए। 2018 में आए, हमारा और भी प्रॉफिट हो गया, हमने 2 लाख डाल लिया। 2019 में आए, हमने फिर 1 लाख डाल लिया। 2024 में आते आते हम 6 लाख रुपए का रिजर्व क्रिएट कर चुके थे। रिजर्व्स क्या होते हैं, अगर हम अपने ही प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा सेट असाइड रखते हैं, उसे एक्यूमुलेट, उसे रिजर्व्स कहते हैं, जिसे हम रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं अपने बीएससी में, राइट। और ये अपनी रिजर्व्स कहते हैं अकाउंट्स में। मैंने 6 लाख रखे हैं, ये 6 लाख किसकी मेहनत के, मेरी और कोमल मैम की। तमन्ना कहती मेरे को पार्टनर बना लो इंस्टीट्यूट। अब मैंने कहा ओके, हम कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहे गुल्लक की, हमने कहा ओके डन, 6 लाख गुल्लक में रखे हैं। अब 2025 आया, हमने 2 लाख और डाल दिए, किसने, मैंने, तमन्ना ने और कोमल मैम ने। 2026 आया, हमने 2 लाख और डाल दिए, 10 लाख हो गए। तमन्ना वांट टू लीव, तमन्ना कहती गुल्लक फोड़ो और जिस रेशो में। अब हमारे मन में ये नहीं यार ये 6 लाख तो हमारे कर रहे थे, इसको उसका हिस्सा क्यों दे, नहीं समझ आई।
तो गलत आ गए ना। अब हम पीछे जाएंगे दोबारा 2024 में, हमने गलत करा। हमें अगर फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है बाय एनी रीजन, कोई जा रहा है कोई आ रहा है या एग्जिस्टिंग पार्टनर में ही चेंज इन पीएसआर हो रहा है, तो हमें ये गुल्लक उसी वक्त फोड़ना चाहिए और बांट लेना चाहिए, ताकि जब नया साल हो तो गुल्लक एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो बढ़ चुका है, तुम कर लो अपने आप। जो आ रहा है उसको बेनिफिट नहीं मिला और जो जा रहा था वो अपना बेनिफिट लेके जा रहा है। कंसेप्ट समझ आया? कंसेप्ट समझ आया कि क्यों हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं रिजर्व्स की, क्यों हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं रिजर्व्स की। व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस? एक्यूमुलेटेड का इंग्लिश मीनिंग का क्या मतलब क्या होता है? इकट्ठा। एक्यूमुलेट का इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है? इकट्ठा करना। अगर मान लो कभी तुमने अभी उसमें भी देखा होगा 11th में बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी, यहाँ पे कभी कभी लिखा होता था, तुमने अगर याद रखा हो, प्रॉफिट एंड लॉस 2 लाख, कभी देखा है? कभी यहाँ देखा है प्रॉफिट एंड लॉस? मतलब दोनों नहीं हो सकता है एट एनी कॉस्ट, चाहे तो ये होगा या ये होगा। इसे कहते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। क्या कहते हैं? अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का अगर लॉस इकट्ठा हुआ है, क्या हुआ है, तो हमेशा डेबिट बैलेंस में, बैलेंस शीट में शो होता था, और अगर प्रॉफिट इकट्ठा होता था तो हमेशा लायबिलिटी साइड। इसमें कहते हैं अगर डेबिट बैलेंस है तो यहाँ आ गया और क्रेडिट बैलेंस है तो यहाँ आ गया। ये एक्यूमुलेटेड लॉस कहलाता था और ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहलाता है, लेकिन हम लिखते हैं हमेशा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस पूरा है। इतनी बात समझ आई? ये करामात अगर किसी की बैलेंस शीट में आज दिख रही है तो वो करामात किसके कारण है? किसके कारण है? हमारे कारण ना। तो अगर कोई आ रहा है या कोई जा रहा है या हम एग्जिस्टिंग पार्टनर अपनी रेशियो में चेंज कर रहे हैं, तो हम पुरानी रेशियो के हिसाब से अपने पुराने कर्म काट के जाएंगे। समझ आया? इस टॉपिक का मतलब समझ आया कि जो तुमने अपने पुराने कर्म कर रखे हैं, अच्छे या बुरे, वो तुम अभी काट के जाओगे। इतना टॉपिक समझ आया? ये सेम ट्रीटमेंट चेंज इन पीएसआर में भी होगा, एडमिशन में भी होगा, रिटायरमेंट में भी होगा, डेथ में भी होगा। डन? इतनी बात समझ आई? नाउ अब वो कर्म कैसे कटेंगे? इधर देखो, रिजर्व्स कहाँ आता है? रिजर्व्स क्या होता है? एसेट से लायबिलिटी है भाई। रिजर्व्स, गुल्लक, रिजर्व्स भाई 21 तोपों की सलामी देनी पड़ेगी। रिजर्व्स आर ऑलवेज शोन ऑन लायबिलिटी साइड, वेदर दे आर जनरल रिजर्व, दिस इज जनरल रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व के एग्जांपल क्या होते हैं? अभी हम करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये दोनों रिजर्व हम डिटेल में पढ़ेंगे और मैं पूरी क्लास लगाऊंगी, बट अभी फिलहाल मैं तुम्हें सिर्फ क्या सिखा रही हूँ? जनरल रिजर्व। डन? हम मान के चल रहे हैं कि हमारा जो एग्जाम्पल ले रहे हैं उसमें एक्यूमुलेटेड लॉस है। हमारी बैलेंस शीट कुछ ऐसे दिख रही है और मुझे ट्रीटमेंट करनी है रिजर्व्स की और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस की। पुराने कर्म है तो पुराने कर्म काट के जाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनको राइट ऑफ, अपनी बैलेंस शीट से राइट ऑफ करना पड़ेगा। इतनी बात समझ आ गई? अगर मुझे रिजर्व को राइट ऑफ करना है अनुराग, रिजर्व का नेचर क्या है? क्रेडिट। क्या नेचर है? तो इसको क्या करेंगे राइट ऑफ करने के लिए? डेब्ट। क्या करेंगे? एक बार वीडियो पॉज करो। अब तो इसका नेचर क्या है? तो इसे राइट ऑफ करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। वही गुल्लक फोड़ेंगे और अपने बांट लेंगे। गुल्लक फोड़ दिया, इसको क्रेडिट करेंगे टू रिजर्व्स 7 लाख। किसमें बटेगा गुल्लक? अरे डेबिट होएगा यार, मैं पागल। रिजर्व्स डेबिट होएगा, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट 7 लाख। क्रेडिट नेचर है, क्रेडिट नेचर है, डेबिट हो गया। किसमें बटेगा? हमारी कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ जाएगी ना, गुल्लक का पैसा हमें मिल गया। 2A 2B
ए और बी पार्टनर है 4:3, तो 4 लाख इसका और 3 लाख इसका। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। मैं बार बार ये ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो क्यों रह रही हूँ, ये सब में याद रखना है कि जो पुराने कर्म है वो पुराने कर्मों के हिसाब से ही बटेगा। गुडविल पुराने कर्म थे, पुराने कर्मों के हिसाब से बटी, बट जो वैल्यूड एड गुडविल थी वो किस में बटी? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। किस में बटी? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में नहीं बटी। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बट जो हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या एक्यूमुलेटेड लॉस है या रिजर्व्स है, जनरल रिजर्व्स हो या स्पेसिफिक रिजर्व्स हो, वो सारे किस में बटेंगे? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। डन। अगर अब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का नेचर क्या है? डेबिट, तो ये क्या होगा? क्रेडिट। तो ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस 2 लाख 4:3 में बांट देंगे। अगर यहाँ पर पीएल है और ये नहीं है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पीएल अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी। समझ आया? अब तुमने ट्रीटमेंट ऑफ ये लिख रखी है, लिख रखा है, इसमें ऐसे करो, लिखो राइट ऑफ और फिर एंट्री पास करो, राइट ऑफ। कंसेप्ट समझ आया? अभी इसमें स्पेसिफाइड रेशियो जो होती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो समझाना बाकी है। वो पूरा एक दिन का टॉपिक, एक क्लास का टॉपिक है। ये टॉपिक समझ आया? आप देखो इलस्ट्रेशन 9, इलस्ट्रेशन 9 क्या कह रहा है? इलस्ट्रेशन 9 कह रहा है संगीता, दीपा, अजय और ललित 4 पार्टनर है। कौन कौन है? लिखो लिखो फटाफट इलस्ट्रेशन 9 न्यू बुक के हिसाब से। वो कह रहा है संगीता, दीपा, अजय और ललित पार्टनर्स है जिनकी रेशियो है 3:2:4:1 ओल्ड रेशियो। अब उन्होंने न्यू रेशियो डिसाइड करी कि हम 5:1:2:2 में बांटेंगे with effect from 1st April 2022. On this date, goodwill of the firm valued at है, valued at को अंडरलाइन करो। ये परचेज है, सेल्फ जनरेटेड है, सेल्फ जनरेटेड है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं हो रही। और जनरल रिजर्व बुक्स में कितना हो रहा है? 1 लाख। जनरल रिजर्व क्या हो रहा है? 1 लाख। अब इन्होंने 2 चीज दे दी। जनरल रिजर्व तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो हो रहे हैं जो कि है 1 लाख, और गुडविल वैल्यूड एट है, गुडविल वैल्यूड एट 5:20। क्या करूं? G3S में बांट दूं? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में ओल्ड रेशियो दी हुई है, न्यू रेशियो दी हुई है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी आ जाएगी। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के गेनिंग अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग में बांट दो। अब आ जाओ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 1 लाख है, नेचर क्या है? क्रेडिट। नेचर क्या है? क्रेडिट। अगर राइट ऑफ करेंगे तो क्या करेंगे? डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी? जर्नल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो टू S टू D टू A टू L इन 3:2:4:1 यानी 1 लाख है 30,000, 20,000, 40,000 और 10,000। बट गया? इन्होंने अपने पुराने कर्मों के हिसाब से अपना डिस्ट्रीब्यूट गुल्लक कर लिया, ताकि ये बाद में अगर ये न्यू रेशियो में एंटर कर गए और उसके बाद उनका गुल्लक बटा तो उनको लगेगा यार मेरी मेहनत ज़्यादा थी और तेरी मेहनत कम थी, तो डन। और इसका गुडविल को ओल्ड दिया हुआ है, न्यू दिया हुआ है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो और G3S में बांट दो। किसी को आपत्ति दुपत्ति? पक्का? नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट इसमें फिर वर्कमैन कंपनसेशन है जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास भी 6:30 तक की होगी जिसमें WCR और IFR करेंगे। डन।